बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we discussed our physical quantities, which were scalar and vector quantities. The differentiation of the physical quantities were based on the magnitude and direction. We discussed that the quantities which have only magnitude are called scalar quantities, and the quantities which have magnitude and also direction are known as vector quantities. Now today we are going to start our next topic. We are going to start our work for day 1. The topic today is terms associated with motion. We discussed about rest and motion. When will the body be at rest, or when will the body is in motion? We discussed different types of motion, in which we discussed translatory, rotatory and vibratory motion. Now we are going to discuss about different terms which are associated with motion. हम ये देखेंगे कि जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं, और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि उस बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जब वो मोशन में हो. तो सबसे पहले जो हमारी टर्म है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, ये जो हम सारी जितनी भी टर्म डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 जो हमारी टर्म है वो है पोजीशन. अब पोजीशन क्या होती है, आपको नाम से ही ज़ाहिर है, आपने बहुत जगह ये नाम भी सुना होगा पोजीशन का. पोजीशन होता है कि किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट. इसकी बहुत आसान एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि उसने बुक में भी डिस्कस की हुई है कि आप एक पॉइंट पर हो. फॉर एग्जांपल यहाँ मैं पहले इसकी डेफिनेशन देख लें. ये क्या कहता है, पोजीशन आपको क्या बताती है? इट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन. ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ से आप अपनी डेस्टिनेशन को स्टार्ट करते हो. द पॉइंट एट विच योर डेस्टिनेशन और योर मोशन स्टार्ट्स इज नोन एज ओरिजिन. सो ओरिजिन से आपने, या अब इसकी हम एक एग्जांपल ये लेते हैं कि आप अपने घर में हो, ठीक है, आपने सुबह घर से स्कूल तक जाना है, ठीक है. सो इस वक्त आपका जो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से आप अपनी डेस्टिनेशन को स्टार्ट करोगे, वो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है? वो है आपका होम या आपका घर. सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट और दिस इज द ओरिजिन. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन. सो यहाँ से क्या करोगे? आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे. यहाँ एक ख़ास पॉइंट है जहाँ पर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो. आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और आप स्कूल तक आ गए. अब आपकी जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू इस ओरिजिन के, वो ये वाला पॉइंट है. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है H और ये पॉइंट है S जो कि आपका स्कूल. सो अब आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ इस पॉइंट पे लोकेट हो रही है, ठीक है. क्या थी पोजीशन? इट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. पॉइंट मीन्स जो आप ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, आपकी पोजीशन उस रेफरेंस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये आपकी पोजीशन को वो लोकेट कर रहे हैं, ठीक है. जैसे आजकल आप यूज़ करते होगे, ज़्यादातर हो सकता है आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो लेकिन आपको रास्ते का ना पता हो, ठीक है. यू डोंट नो द वे आइदर, कि आपने यहाँ जाना है, उससे सीधा जाना है, राइट होना है, लेफ्ट होना है, तो उसके लिए ज़्यादातर आजकल यूज़ किए जाते हैं गूगल मैप्स, ठीक है. गूगल मैप्स बेसिकली GPS के प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है. आपकी ख़ास जब आप लोकेशन अपने मोबाइल फ़ोन से या स्मार्टफोन से अपनी लोकेशन को ऑन करते हो तो वो जो लोकेशन है, जो आपके पास ब्लू सा स्पॉट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है वो पोजीशन
वो लोकेशन जहाँ इस वक्त आप हो, जहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। फिर वो एक स्टार्ट का बटन होता है, आप स्टार्ट का बटन दबाते हो तो वो पूरी आपको वे शो करता है कि आपने यहाँ जाना है, फिर सीधा मुड़ना है, लेफ़्ट होना है या सीधा जाते रहना है, वो सारी आपकी लोकेशन। और फाइनली वो आपको वो वाला पॉइंट दिखा देता है जहाँ पर आपने पहुँचना है और उसके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है वो आपको बता देता है। तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है इस पोजीशन को समझने के लिए कि वो आपकी लोकेशन को बताती है कि इस वक्त बॉडी कहाँ पर प्रेजेंट है। सो पोजीशन हमारे पास, पोजीशन का कॉन्सेप्ट ये था। इसको अब हम बुक से रीड करते हैं, पेज नंबर 35। पोजीशन, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। यानी कि पोजीशन क्या कर रही है, पोजीशन एक पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द, किसके लिहाज से, एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, जो कि रेफरेंस पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन। फॉर एग्जांपल, ये इसकी डेफिनेशन होगी आपके पास पोजीशन की। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए डिफाइन पोजीशन, तो ये फर्स्ट जो 2 लाइनें और थर्ड लाइन में ओरिजिन तक, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया जब डिफाइन टर्म आ जाए पेपर में तो यू हैव टू मेंशन द एग्जाम्पल विद द definition, otherwise your marks will be deducted. So what is the example? For example, third line, for example, you want to describe the position of your school from your home. आपने क्या करना है, आपने अपनी पोजीशन को लोकेट करना है, पोजीशन को बताना है आपने अपने स्कूल की फ्रॉम द होम। लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस, स्कूल को उसने कैपिटल लेटर एस से रिप्रेजेंट किया है, एंड होम बाय कैपिटल एच। The position of your school from home will be represented by a straight line HS in the direction from H to S as shown in the figure 2.16. देख सकते हो आप फिगर 2.16 में उसने क्या किया, उसने पोजीशन को किस तरह लोकेट किया है, एक पॉइंट H लिया है, एक पॉइंट S लिया है। The letter H will represent the home and the letter S will represent the school. So the position of the point or the position of an object या the position or the position of a person is represented by a line HS heading towards S. जो आपने अपनी जर्नी को एंड करना है वो towards S करना है, तो एरो हेड भी किधर है आपका, यहाँ S की तरफ है। So the position will be represented by a line segment HS as shown in the figure 2.16. I hope कि आपको पोजीशन की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इनके दरमियान एक मेजर सा डिफरेंस है जो कि आपने समझना है। अगर आप इस डिफरेंस को समझ गए तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म्स हैं ये आगे भी बहुत यूज़ होती हैं, इसलिए आपने बहुत केयरफुल होकर जो है इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये क्या है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या है, आपने अपनी जर्नी शुरू की स्कूल से, होम से, और आप स्कूल तक गए, ठीक है, आपने कुछ डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किया। अब वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बेसिकली होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का की लेंथ, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। अब जो 2 पॉइंट हैं, इस केस में आपका होम है और आपका स्कूल है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान या ये जो पाथ, ओवरऑल ये जो पाथ है इसके दरमियान की जो लेंथ है, इसके दरमियान की जो ये आपके पास लेंथ है वो क्या शो करेगी, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी, जो ओवरऑल लेंथ होगी, वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और जो बॉडी उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक मूव करेगी वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 100 मीटर था, सो 100 मीटर इज द डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन पॉइंट H एंड S। So what is distance? Distance is the length of the path between 2 points. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको आपको ये बता दी थी चीज़। So distance is a scalar quantity. It has only magnitude. And what is magnitude?
the numerical value of any physical quantities. In this case, the magnitude is 100 and the unit of distance is meter. अब हम इस डायग्राम को डिस्कस करने से पहले आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा एक और डेफिनेशन है, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है. डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको मैं आपको इस डायग्राम से शो करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी. ठीक है, आप कार में मूव कर रहे हो या आप सिंपल वॉक कर रहे हो, आपने पॉइंट ए से वही होम वाली और स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ये होम है और ये पॉइंट बी आपका एस है. ठीक है, आपने होम से स्कूल की तरफ मूव करना है या पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना है. अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर आप रास्ता लेते हो या आपने कहीं जाना होता है तो उसके लिए जाने के लिए एक रास्ता नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा रास्ते होते हैं. ठीक है, एक से ज़्यादा भी रास्ते हो सकते हैं, 2 रास्ते हो सकते हैं. इट माइट बी 2 ways और इट माइट बी 3 ways टू रीच अ सर्टेन डेस्टिनेशन. सो आप क्या करते हो, आपकी कोशिश क्या होती है, आपकी कोशिश ये होती है कि आप शॉर्टेस्ट वे को लो या शॉर्टेस्ट पाथ को लो. क्यों शॉर्टेस्ट पाथ को लो? क्योंकि हर आदमी ये कंसीडर करता है कि उसका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चाहता है हर चीज़ जल्दी से जल्दी हो जाए. ठीक है, वो भी ये चाहता है कि मैं जल्दी से एक डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाऊं, जिसके लिए वो एक शॉर्टेस्ट रूट लेता है. ठीक है, अब ए से बी की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं. एक ये रास्ता है जो कि मैंने आपको रेड लाइन से शो किया हुआ है, ए से लेकर बी की तरफ. ये ए से बी की तरफ जाने का शॉर्टेस्ट रूट है. अगर आप सीधा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाते हो, कार में ट्रेवल कर रहे हो या मोटर बाइक में हो या वॉक कर रहे हो, ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो रेड लाइन से मैंने शो किया, इट शोज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है, सो ये है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. लेकिन और भी रास्ते हो सकते हैं. आप इस तरह कोई कर्व पाथ में से भी गुजर कर पॉइंट पर जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. यहाँ से आप रोड पे जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी, लेकिन रोड का जो आगे रास्ता है वो ब्लॉक हुआ है, कोई ट्रैफिक जैम है या रोड बन रही है, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई हिंड्रेंस आ गई है. ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप कोई और रास्ता लोगे. फॉर एग्जाम्पल, आप मुड़ गए और आपने ऊपर से चक्कर लगा कर पूरा आप दोबारा यहाँ पर आ गए. ठीक है, और फिर आपने देखा यहाँ फिर कुछ बंद है, हो सकता है यहाँ बंद ना हो और आप यहाँ आकर फिर सीधा यहाँ पर चले गए, लेकिन हो सकता है यहाँ फिर एंट्रेंस हो, आप दोबारा पूरा चक्कर काट के इस पॉइंट बी तक पहुँचे. ठीक है, सो ये जो मैंने शो किया, अगर आप देख रहे हो डॉटेड लाइन में विद मार्कर ब्लैक, उसको मैंने शो किया है, ये जिसको मैंने कर्व पाथ में शो किया, ये पूरा कर्व पाथ, ये जो टोटल पाथ है उसका, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. दिस इट इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. क्योंकि कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस, चाहे वो छोटा हो रूट, चाहे वो बड़ा हो, है वो डिस्टेंस ही. सो डिस्टेंस छोटा रास्ता भी हो सकता है, स्मॉल वे भी हो सकती है, या बड़ा रास्ता भी हो सकता है आपके पास. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points which has magnitude and direction. In the last lecture we discussed about vector quantities and what are vector quantities which have magnitude and direction. So as you can see in the definition that displacement has magnitude and direction. So it is clear from the definition that the displacement is a vector quantity. किस तरह है वेक्टर क्वांटिटी? सबसे पहले उसके फर्स्ट सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट किन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो अगर हम ये रेड लाइन को देखें तो इसमें ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है डिस्प्लेसमेंट को. डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास डिस्टेंस है उसे हम कैपिटल लेटर एस से शो करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम स्मॉल लेटर डी से शो करते हैं. लेकिन स्मॉल लेटर डी के ऊपर क्या आएगा? एरो हेड आएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि मैं कहता हूँ जी मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर. आपको ये नहीं पता, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 किलोमीटर. आप मुझसे कहेंगे सर आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 किलोमीटर, हमें तो नहीं पता कहाँ तक. अब मैं कहता हूँ जी मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया,
I started from point A and I traveled 10 kilometers to point B in the north direction. फिर से मैं करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 10 किलोमीटर आपने किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ डिस्टेंस ट्रैवल किया, किस डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल किया। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका मतलब है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने अपना एक डिस्टेंस आपको बता दिया कि मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है डिस्टेंस, लेकिन अगर मैं ये कहूँ मैंने 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो ये फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं गलत कह रहा हूँ। मैं जब ये कहूँगा कि मैंने 10 किलोमीटर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है, इन द ईस्ट डायरेक्शन कवर किया, तो फिर आप कहेंगे जी सर अब आप ठीक कह रहे हैं कि अब हमें ये चीज़ समझ आई है कि अब आपने साथ में डायरेक्शन को भी मेंशन किया है कि मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ईस्ट ही बनेगी आपके पास या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनेगी, या मैं वैसे ही कहता हूँ मैंने टूवर्ड्स नॉर्थ अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सो डिस्प्लेसमेंट क्या में आपके पास मैग्नीट्यूड भी आ जाती है और डिस्प्लेसमेंट में आपके पास डायरेक्शन भी आ जाती है। ठीक है, आई होप कि आप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसको एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करें आपके पास ये एक कार है, ठीक है, इसमें आप मूव कर रहे हैं, आपने डिस्टेंस आपने ट्रेवल यानी कि ये पॉइंट मैं कहता हूँ जी ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मेरे पास बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। मैंने ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, मैं ए से बी तक मैंने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको शो हुआ है ए से बी तक मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर्स। उसके बाद बी से सी तक मैंने ट्रेवल किया डिस्टेंस 2 मीटर। उसके बाद सी से डी तक मैंने फिर डिस्टेंस ट्रेवल किया विच इज़ 4 मीटर। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने डी से ए तक डिस्टेंस ट्रेवल किया विच इज़ 2 मीटर। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सारे पार्ट्स को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, ओवरऑल डिस्टेंस मेरे पास बन जाएगा 12 मीटर। ठीक हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मेरी डिस्प्लेसमेंट जो होगी, मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी 0। क्यों 0 होगी? डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, कुछ सफ़र तय करे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करे विथ सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मैंने अपनी जर्नी को पॉइंट ए से स्टार्ट किया, मैं पॉइंट ए से होता होता दोबारा किस पर आ गया, पॉइंट ए की तरफ आ गया। सो मैंने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है लेकिन मैंने डिस्प्लेसमेंट कोई ट्रेवल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं वापस उसी पॉइंट पर आ गया, अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गया। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। डिस्टेंस तो मैंने ट्रेवल किया है कुछ एक ख़ास, लेकिन वो मैग्नीट्यूड है, वो मैंने ख़ास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ली 12 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक ख़ास डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ। डिस्प्लेसमेंट ये होती है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल करो और वापस उस पॉइंट पर ना हो, बल्कि आप आगे मूव करते रहो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैं पूरा मतलब राउंड लेकर मैं दोबारा उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। सो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक और एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप घर में हो, ठीक है, आपकी घर में कोई आपके वालिद या आपकी वालदा, आप कहते हैं कि आपको सज़ा मिली हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं 1 या मैं 10 मिनट बाद आऊँगा। ठीक है, वो कहते हैं कि जी मैं 10 मिनट बाद आऊँगा, आपने इधर ही खड़े रहना है, आपने अपनी जगह से मूव नहीं करना। ठीक है, अब आप क्या करते हो, वो चले जाते हैं। 10 मिनट में आप इस तरह पूरा राउंड लगाते रहते हो, पूरा राउंड लगाते रहे, यानी कि आप थोड़ा यहाँ पर मूव करते हो, थोड़ा इस तरह आते हो, आगे की तरफ मूव करते हो, फिर इस तरह आते हो और फिर वापस जहाँ पर वो आपको कह कर गए थे आप वापस दोबारा वहाँ पर आ जाते हो। ठीक है, अब आपने कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा आप यहाँ गए, फिर आप वापस आए इधर और फिर आप इस तरह आ गए, पहले यहाँ गए फिर पीछे आए थोड़ा और फिर दोबारा उस पॉइंट पर आ गए। डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आपने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया।
लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जब वापस आपके वालिद या वालिदा जिन्होंने आपको सज़ा दी थी वो आएंगे तो वो देखेंगे हाँ ठीक है मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, इससे मेरी बात मानी है, वो दोबारा वहीं पर खड़ा है। लेकिन आपने यहाँ पर फिज़िक्स को थोड़ा सा यूज़ किया, फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट लगाकर आपने थोड़ा सा उसको यूज़ किया और दोबारा आप अपनी उस पोजीशन में आ गए। सो आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो है क्योंकि आप वापस अपने उसी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गए। सो योर डिस्टेंस विल बी सम न्यूमेरिकल वैल्यू बट योर डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझ आ गई होगी चीज़। इसको मज़ीद फर्दर हम बुक से रीड करते हैं ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। पेज नंबर 35, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों की। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब स्टार्ट से देखते हैं। फिगर 2.17 शोज अ कर्व पाथ। क्या हो रहा है, वो जो ब्लू से मैंने शो किया वो एक कर्व पाथ शो किया, ठीक है, उसने एक फिगर 2.17 में कर्व पाथ शो किया। लेट एस बी द लेंथ ऑफ द कर्व पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन इट। वो कह रहा है कि जो कर्व पाथ है ओवरऑल, जो कि उसने ब्लू लाइन या मैंने यहाँ ब्लू मार्कर से शो किया है, ये जो ओवरऑल पाथ है ये उसका क्या है, डिस्टेंस, या उसे हम कैपिटल लेटर एस से शो कर रहे हैं। देन एस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। डिस्टेंस की डेफिनेशन आ गई। अब नेक्स्ट देखें। कंसीडर अ बॉडी दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग अ कर्व पाथ। जॉइन पॉइंट्स ए एंड बी बाय अ स्ट्रेट लाइन। क्या किया है, ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड d एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब यहाँ अगर आप देखो, ये जो मैंने ब्लू लाइन या वहाँ उसने ब्लू कर्व पाथ जो शो किया है, इसमें मैं कहीं डायरेक्शन को नहीं बता रहा। हो सकता है ये B से A की तरफ हो सकता है ये A से B की तरफ हो, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने इस पे एरो हेड नहीं शो किया। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ ये A से B की तरफ है, लेकिन अगर मैं ये एरो हेड नहीं लगाता तो मुझे नहीं पता ये A से B की तरफ है, B से A की तरफ है। ये जो कर्व लाइन शो हुई है, सो दिस शोज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच ओनली हैज मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वो A और B को जब एक स्ट्रेट लाइन से शो कर रहा है, वो कह रहा है अब ये जो A और B है, अब हमें पता चल गया दिस शोज, उसमें जो D है वो उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, स्मॉल लेटर D, और जो उसमें एरो हेड है वो शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन कहाँ है, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। सो द रेड लाइन शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कर्व ब्लू लाइन या कर्व पाथ शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये आपके पास डिफरेंस है दोनों में। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड d एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट A टू B। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d है एक खास डायरेक्शन की तरफ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d को उसने यहाँ बोल्ड किया हुआ है। आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर एरो हेड लगा दोगे, वरना उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करके आए हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज। सिम्बॉलिकली वी रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज बाय यूजिंग बोल्ड लेटर्स और बाय पुटिंग एन एरो हेड ओवर द लेटर। Graphically we represent a vector by a line segment as we discussed in the previous lecture. So it is a vector quantity. What is the definition of displacement? Displacement is the shortest distance between two points which has magnitude and direction. अब क्या है जी, अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या करोगे, सबसे पहले वही बात लाइन लगाओगे, एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी और साथ में दो डिफरेंस और आएंगे। एक डिफरेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और डिफरेंस में आ जाएगा, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर S एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर d विद एन एरो हेड। सो तीन डिफरेंस आपके पास इस शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। Now we'll move towards our last topic for work for day 1, which is speed and velocity. अगर तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की समझ आ गई है
अगर तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की आपको समझ आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पीड और वेलोसिटी की भी इजीली समझ आ गई। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। स्पीड क्या है आपके पास? स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जनरली आपने जब आप मोटर बाइक चला रहे हो तो या गाड़ी चला रहे हो तो उस पर एक स्पीडोमीटर होता है। वो स्पीडोमीटर क्या शो कर रहा होता है? वो आपकी स्पीड को शो कर रहा होता है। 20 किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर्स पर आवर, 60 किलोमीटर्स पर आवर, 100 किलोमीटर्स पर आवर। सो वो किलोमीटर्स पर आवर क्या है? किलोमीटर्स पर आवर बेसिकली इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। इसका मतलब ये स्पीड क्या है? स्पीड ये है कि एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक स्पेसिफिक टाइम में, वो उसकी क्या आ जाती है आपके पास? स्पीड आ जाती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो स्पीड जो होती है आपकी, वो जो स्पीडोमीटर आ रहा होता है आपके पास बाइक्स पर या गाड़ियों में, उनमें क्या होता है आपके पास? उनमें आपके पास स्पीडोमीटर शो कर रहा होता है स्पीड को कि 20 किलोमीटर्स पर आवर। अब स्पीड क्या है? अगर स्पीड का फॉर्मूला देखें, स्पीड का फॉर्मूला है, इसको हम शो करते हैं v से, कैपिटल लेटर v से, s/t। अच्छा, एक और डेफिनेशन भी हो सकती है स्पीड की, वो क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। इसको हम बुक से देखते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। What information do we get by knowing a speed of a moving object? यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उससे हम क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? वो इन्फॉर्मेशन क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज़ मूविंग। आज आपने एक बात जो है अपने जहन में बिठा लेनी है कि फिज़िक्स में जहाँ भी वर्ड रेट आ जाए और वो किसी भी वर्ड के साथ रेट आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ वो कह रहा है रेट ऑफ डिस्टेंस। सो ये रेट जो है ये वर्ड डिस्टेंस के साथ आ रहा है। जहां कहीं भी आपके पास, अभी आगे जब हम एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। तो जिस वर्ड के साथ फिजिक्स में वर्ड रेट आ जाए उसका मतलब ये है कि वो जो क्वांटिटी होगी वो टाइम से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ वो कह रहा है, यहाँ दोबारा से पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज़ मूविंग। मूविंग का मतलब है डिस्टेंस कुछ ट्रेवल कर रही है। सो रेट आ गया उसके साथ, तो हम जो डिस्टेंस है उसे किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से। अब आपने जनरली सुना होगा, आप जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जब शॉप से या बाज़ार से ख़रीदने जाते हो तो आप कहते हो क्या रेट चल रहा है इसका आजकल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब्जियां लेने जा रहे हो, आलू लेने जा रहे हो, टमाटर लेने जा रहे हो या फल लेने जा रहे हो, सेब, तो आप पूछते हो दुकानदार से कि क्या रेट है इसका। यही पूछते हो ना ज़्यादातर कि क्या रेट चल रहा है आजकल इसका, इस सेब का क्या रेट है, ठीक है। सो वो आपको क्या कहता है? वो आपको एक ख़ास प्राइस बता देता है केजी के हिसाब से, ठीक है। 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, इस तरह करके वो आपको बता देता है। अब वो रेट का क्या मतलब है? रेट का बेसिकली मतलब, पूछने का मतलब ये होता है कि आजकल इस टाइम में इसकी क्या प्राइस चल रही है, इस टाइम के दौरान इसकी क्या प्राइस चल रही है, ठीक है। इसी तरह आप कहते हो कि रेट क्या है इसका, इसी तरह हम डिस्टेंस का रेट निकालें या रेट एट विच द बॉडी इज़ मूविंग, वो हम क्या करते हैं? हम उस डिस्टेंस को या जिस वर्ड के साथ रेट आ रहा हो उसको टाइम से डिवाइड। रेट का मतलब ही होता है कि आप टाइम के साथ उसको डिवाइड करते हैं। अब आपको पता है कि टाइम के साथ साथ जो चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं या सस्ती होती हैं, ठीक है। सो वो चीज़ किस पे डिपेंड कर रही होती है? टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम के साथ साथ चीज़ों के रेट्स चेंज होते हैं। सो रेट का मतलब जहाँ भी फिजिक्स में आ जाए रेट वर्ड, इसका मतलब है वो जिस क्वांटिटी के साथ आ रहा है वो क्वांटिटी किससे डिवाइड हो जाएगी? टाइम से डिवाइड हो जाएगी। सो द रेट एट विच द बॉडी इज मूविंग इज बेसिकली द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। In other words, the distance moved by an object in unit time is its speed, ठीक है। This unit time may be second, an hour, a day or a year। अब वो टाइम है, टाइम के आपको पता है मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, आप उसे सेकेंड्स में भी मेजर कर सकते हो, मिनट्स में भी, आवर्स में भी, और डेज में भी, या वीक्स में या ईयर्स में, जिसमें मर्जी में आप चाहो मेजर कर सकते हो। अब आपके जो स्पीडोमीटर होते हैं गाड़ियों में या बाइक्स में, उनमें जनरली जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में आ रही होती है, ठीक है।
लेकिन जनरली अगर हम SI यूनिट्स की बात करें, आप SI यूनिट्स पढ़ के आ गए हो फर्स्ट चैप्टर में, SI यूनिट की अगर बात करें तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, सो स्पीड का यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। दिस इज एन SI यूनिट ऑफ स्पीड। द SI यूनिट, ये MCQs भी आता है, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज बेसिकली द स्पीड। जो मैं आपको चीज़ बता रहा था उसमें ये था कि जो आपके स्पीडोमीटर्स होते हैं गाड़ियों और बाइक्स में, उसमें जो स्पीड आ रही होती है वो किलोमीटर पर आवर में आ रही होती है। क्यों आ रही होती है? बेसिकली वो डिस्टेंस ही बहुत ट्रैवल होता है, इस तरह तो नहीं होता आप मीटर्स में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हो। अगर हमने बहुत लार्ज वैल्यू स्पीड की निकालनी हो और बहुत लार्ज वैल्यू डिस्टेंस की निकालनी हो, उसके लिए हम लार्जर यूनिट्स यूज़ करते हैं, उसके साथ हम प्रीफिक्स लगा देते हैं। जैसे मीटर है, मीटर के साथ किलोमीटर लगा देते हैं, और फिर टाइम भी उसके साथ साथ बड़े यूनिट में मेजर करते हैं। इसलिए जो स्पीड होती है वो हम किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। आपने अगर क्रिकेट मैचेस आप देखते हो तो उसमें जो स्पीड आ रही होती है आपके पास बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, स्पिनर की तो कम होती है, फास्ट बॉलर की ज़्यादा स्पीड होती है। तो वो अगर आप देख रहे हो हर बॉल के बाद नीचे जो उसको आपके पास वो लाइन आ रही होती है स्कोर की, उसमें साथ में बॉल की स्पीड भी आ रही होती है, ठीक है। आपको पता है जो फास्टेस्ट बॉल है वो 161 किलोमीटर पर आवर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो उसमें इसी तरह वो किलोमीटर पर आवर बेसिकली क्या है, वो स्पीड है, वो किलोमीटर पर आवर्स में भी आ रही होती है या माइल्स पर आवर में भी आपके पास आ रही होती है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द डिस्टेंस। नेक्स्ट पेज पर 36 पर आए तो आपके पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, स्पीड का फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल, अगर डिस्टेंस निकालना चाहो तो टाइम वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई S इज इक्वल टू VT। हेयर S इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, V इज इट स्पीड एंड T इज द टाइम टेकन बाय इट। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी आपके पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम जाते हैं वेलोसिटी की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन वो हम नेक्स्ट डे 2 में अपने डिस्कस करेंगे। अब हम मूव करते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी इसलिए मैंने पहले करा दिया क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, इसलिए इसको इसके साथ ही कर दिया। अब अगर आप देखो तो डिस्टेंस जो था, स्पीड जो था, वो रिलेट कर रहा था डिस्टेंस के साथ, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या डिस्टेंस किस रेट से मूविंग बॉडी का चेंज हो रहा है वो उसकी क्या है, स्पीड है। वेलोसिटी में ऑपोजिट हो जाएगा। वेलोसिटी बेसिकली है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए, बॉडी A को बॉडी B से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना टाइम लग रहा है बॉडी A को बॉडी B तक पहुंचने के लिए, जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रही है, जितने टाइम में वो कवर कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्ड रेट आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो टाइम से, डिस्प्लेसमेंट किससे डिवाइड हो जाएगी, टाइम से डिवाइड हो जाएगी। सो वेलोसिटी जो है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ज़रा कर्व V में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। या एक और भी है वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसके ऊपर क्या आ जाता है, एरो हेड। अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो वो बनेगा V इज इक्वल टू D बाय टाइम। V इज इक्वल टू D बाय टाइम, वेयर D with an arrowhead shows the displacement of an object and the rate at which this displacement is changing is basically the velocity of a body. So what is velocity? The rate of change of a displacement of body is called velocity. It is a vector quantity. As displacement is a vector quantity, so velocity is also a vector quantity. अब इसका एक और स्पीड और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम दोबारा इस एग्जांपल पर आते हैं जो कि मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दी थी। What the example is, a car travels a distance from A to B, then B to C, then C to D, and from D to A. It comes towards its original point. It reaches towards its original point, which is A. So मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल डिस्टेंस तो उसने कोई ख़ास ट्रैवल किया 12 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 है। अगर मैं यहाँ से स्पीड निकालना चाहूँ, मैं कहता हूँ जी 12 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, उसने 1 घंटे में कवर किया, ठीक है। सो वो कितना आ जाएगा, या इसको चले हम और आसान करने के लिए कह देते हैं 12 किलोमीटर। इस सब को हम
जो है वो किलोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो किलोमीटर पर आवर में हमारे पास आ जाए। 4 किलोमीटर, इसी तरह यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ भी आपके पास 4 किलोमीटर और यहाँ भी आपके पास आ जाएगा क्या 2 किलोमीटर। बस मैंने किलोमीटर कर दिया डिस्टेंस को समझाने के लिए। ओवरऑल डिस्टेंस 12 किलोमीटर बट द डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। इसी तरह 12 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 घंटे में, सो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, हमारे पास स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द कार which travels from point A to B, B to C, C to D and then D to A. But the velocity of the car, what will be the velocity of the car? Velocity of the car will be 0. क्यों 0? बिकॉज उसने कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कवर किया, उसका जो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि वो दोबारा अपने पॉइंट ए की तरफ वापस आ गए। जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो आप फार्मूले से देख सकते हो, अगर 0 को टाइम से डिवाइड करोगे वेलोसिटी विल आल्सो बी 0। सो इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 12 किलोमीटर इन 1 आवर, स्पीड विल बी 12 किलोमीटर पर आवर, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड द वेलोसिटी विल आल्सो बी 0. So this is the main difference between distance and displacement and speed and velocity. Distance and speed are the scalar quantities, displacement and velocities are vector quantities. So हमारा distance, displacement, velocity, speed इनके दरमियान difference आता है short question में, तो इसको आपने अच्छी तरह से prepare कर लेना। Now we will move towards our next topic, our work for day 2. As we have discussed our main concepts of distance, displacement, speed and velocity. Now there are some more details about speed and velocity. The first one is uniform speed. What is uniform speed? Uniform speed composed of two words, uniform and speed. What is uniform? आपको पता है जब आप स्कूल में आते हो तो जो सारे बच्चे होते हैं उन्होंने एक ही तरह के कपड़े पहने होते हैं, या उसको आप यूनिफॉर्म कहते हो। यूनि का मतलब एक, वन, सेम, और फॉर्म का मतलब एक ही तरह के। यूनि मीन्स एक और फॉर्म मतलब एक ही तरह के, एक ही इकसाम के। सो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही तरह के। सो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि स्पीड क्या हो, एक ही तरह की हो। अब वो किस तरह हो, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। पेज नंबर 36। A body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time, however short the interval may be. अब हमारे पास क्या है, हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार है जो कि मूव कर रही है, मैंने उसका एक ख़ास पॉइंट पर मैं उसका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ और टाइम मेरे पास स्टॉप वॉच है और मैं उसका डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एट टाइम 0 इनिशियली, जब टाइम बिल्कुल 0 था, मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं की, तो उसने डिस्टेंस भी कोई ट्रेवल नहीं किया, तो यहाँ भी क्या आ गया 0। इसको मैंने एक टेबल से शो किया हुआ है आपको समझाने के लिए। अब होगा क्या, उसने कुछ 1 घंटे के अंदर मैंने देखा कि उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। आफ्टर पासिंग 1 आवर इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इज इन आवर। After 1 hour it travels a distance of 20 किलोमीटर। उसके बाद फिर 1 घंटा गुजर जाता है, 1 घंटे के बाद फिर 1 घंटा, जब स्टार्ट वाले टाइम से 2 घंटे गुजर जाते हैं, तो 2 घंटे बाद उसका डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर देती है, 0 से या 20 से 40 किलोमीटर। इसी तरह जब 3 घंटे गुजरते हैं तो उसका डिस्टेंस हो जाता है 60 किलोमीटर्स। इसी तरह जब 4 घंटे गुजरते हैं, आफ्टर 4 आवर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 80 किलोमीटर्स। ये मैंने मेजरमेंट्स कर ली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसकी स्पीड निकालूंगा। जैसे कि आपको पता है स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फर्स्ट केस में 0 डिवाइडेड बाय 0, डिस्टेंस 0, टाइम भी 0, तो स्पीड भी 0। ओके। सेकेंड केस में बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर इन 1 आवर। सो 20 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 1 आवर, 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद उसने 2 घंटे गुजर जाने के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 40 किलोमीटर। सो 40 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 2 विल बी इक्वल टू 20। 2 20s are 40। नेक्स्ट
After passing 3 hours, it travels a distance of 60 kilometer. So distance 60 kilometer divided by time, 60 divided by 3 is equal to 20. After passing 4 hours, the body covers a distance of 80 kilometers. So 80 is the distance divided by the time. Time is 4 hours. So 80 divided by 4 is equal to 20. Again 20. अब अगर आप देखो इन 5 कैलकुलेशंस को हमारे पास, ठीक है, तो इसमें स्टार्ट को तो हम लेते ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट में तो बॉडी ने ना डिस्टेंस ट्रेवल की, कोई टाइम भी ज़ीरो है। ये बस मैंने आपको इसको समझाने के लिए बता दिया कि ज़ीरो पे ज़ीरो है। सो इसको अगर आप निगलेक्ट भी कर दो तो कोई मसला नहीं। आप जब बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट किया, मोशन में आई, तो फर्स्ट केस में उसकी वेलोसिटी देखो कितनी है, 20, सेकेंड फिर 20, थर्ड फिर 20, फोर्थ फिर 20। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ सेम रह रही है, या बॉडी टाइम के साथ साथ सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। फर्स्ट आवर में 20, फिर देखो 40 माइनस 20, मतलब इन दोनों डिस्टेंस का चेंज देखो कि चेंज कितना आया डिस्टेंस में, 20 का चेंज आया, फिर 40 से 60 कितने का चेंज आया, 20, फिर 60 से 80 कितने का चेंज आया, 20। तो बॉडी ने टाइम के साथ साथ, और टाइम एक घंटे बाद, एक घंटे का हमने इंटरवल लिया है। तो वो डेफिनेशन में क्या कह रहा था, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस आप देख सकते हो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 20। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डेफिनेशन को देखो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल भी क्या है, दोनों का सेम है, कितना, 1 आवर। डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर तय करिए, एक घंटे में वो उसका डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, उसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर ही रह रहा है, ठीक है। हर घंटे बाद उसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर ही रह रहा है। इसका मतलब है जो बॉडी की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरह की है, चेंज नहीं हो रही, ठीक है। सो ये आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म स्पीड का। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड। उसमें आप पहले डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद इस तरह अगर टेबल बना लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और नीचे एक्सप्लेन कर दोगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आवर में 20, फिर नेक्स्ट आवर में भी उसकी स्पीड 20 ही रह रही है। इन इक्वेशन 2.1 v इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम t। ये जो हम ओवरऑल स्पीड निकालते हैं बेसिकली ये एवरेज स्पीड ही होती है। हम ये नहीं करते हम एक घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 को 1 से डिवाइड करके स्पीड निकालते हैं। जो स्पीड निकलती है और जो आपकी गाड़ी की स्पीड होती है वो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। वो एवरेज स्पीड निकल रही होती है, मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स के दरमियान मुख्तलिफ डिस्टेंस को डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकाल रहे होते हैं। सो वो यही कह रहा है v इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम t। इट इज बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t, के टाइम इंटरवल के साथ साथ बॉडी डिस्टेंस बॉडी का चेंज हो सकता है, लेकिन इस केस में सेम रह रहा है। इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बॉडी की। हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी एंड हैज़ द सेम वैल्यू देन द बॉडी इज सेड टू बी पोजेस यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि अगर टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है बॉडी पोजेस यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट आपके पास वेलोसिटी है, वो जो हम वर्क फॉर डे 1 में ही देख चुके हैं, इसको मैं पढ़ देता हूँ। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, v इज इक्वल टू d बाई टी, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यूनिट स्पीड और वेलोसिटी के सेम ही होते हैं, मीटर पर सेकेंड, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट भी मीटर्स ही होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम वही कॉन्सेप्ट है स्पीड का, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा उसकी डेफिनेशन अगर आप देखो, इसमें मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सेम ही चीज़ है, बस वर्ड्स थोड़े डिफरेंट हैं। 37 पेज पे डेफिनेशन देखो, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ था बॉडी कवर्स, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, लेकिन यहाँ वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी के साथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ वो कह रहा है अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। यानी कि वो इंटरवल छोटा भी हो सकता है, वो इंटरवल बड़ा भी हो सकता है। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि इंटरवल बड़ा ले लें हम बहुत, या इंटरवल बहुत छोटा ले लें। इसकी भी एग्जांपल जल्दी से आप अगर देखें
तो एट 0 टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज 0, आफ्टर 1 hour द डिस्प्लेसमेंट इज 5, आफ्टर 2 द डिस्प्लेसमेंट इज 10, आफ्टर 3 hour द डिस्प्लेसमेंट इज 15, आफ्टर 4 hour द डिस्प्लेसमेंट इज 20। अगर आप निकालना चाहो तो ये 0, 5 डिवाइडेड बाई 1 डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम वेलोसिटी क्या आएगी 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 वेलोसिटी क्या आएगी 5, 15 डिवाइड बाई 3 वेलोसिटी क्या आएगी 5, 20 divided by 4 velocity क्या आएगी 5। As you can see in all the intervals the value of the velocity is same or uniform. So the body possesses uniform velocity because it covers equal displacement sorry। अगर आप displacement देखो तो कितना ट्रेवल कर रही है, हर टाइम इंटरवल के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो है 5, और टाइम इंटरवल भी कितना है 1 hour का। सो इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये उसकी क्या आ गई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास आ गई, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी भी डेफिनेशन आ जाएगी और साथ में ये टेबल, इसको मैं रीड कर देता हूँ। पेज नंबर 36 पहले, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन इक्वेशन 2.2 v इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम t। It is because the velocity of the body may be changing during the time interval t, कि time interval के साथ साथ उसकी velocity change कर सकती है। However, in many cases the speed and the direction of a body does not change, कि speed और direction body की change नहीं करती, वो एक ही direction और एक ही speed के साथ move कर रही होती है। In such a case, the body possesses uniform velocity। इस case में body uniform velocity को possess करेगी। That is the velocity of a body during any interval of time has the same magnitude and direction। यानी कि आप देख सकते हो सेम मैग्नीट्यूड रह रहा है डिस्प्लेसमेंट का, so उसकी वजह से वेलोसिटी का भी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, ठीक है। सो दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक फॉर वर्क फॉर डे 2 विच इज एक्सेलरेशन। अच्छा, आप में से जो बच्चे या जो भी लोग गाड़ी चलाते होंगे उसमें आपके पास बेसिकली क्लच का होता है, उसके बाद ब्रेक होती है, और एक होता है जिससे आप रेस देते हो गाड़ी को, या उसको हम एक्सेलरेटर भी कहते हैं। एक्सेलरेटर भी आपने वर्ड सुना होगा, उसे एक्सेलरेटर भी कहते हैं। सो एक्सेलरेटर इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लास्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रेट आ जाए तो उसका मतलब है वो फिजिकल क्वांटिटी किससे डिवाइड हो जाएगी, वो फिजिकल क्वांटिटी टाइम से डिवाइड हो जाएगी। ये मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था, अब मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने समझना है तो आप पिछला वर्क फॉर डे 1 देख सकते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के साथ उतनी उसकी बॉडी की क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। इसकी भी हम कार वाली एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले आप कार की स्पीड थी आपकी 20 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, आप एक स्मूथ स्पीड से चल रहे थे। आपने क्या किया, आपने एक्सेलरेटर पर अपना पैर रखा। एक्सेलरेटर ने क्या किया, उस वेलोसिटी को टाइम के साथ साथ चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल, आप मूव कर रहे थे, उस वक्त टाइम था 1 बजे थे दोपहर के, ठीक है, आप मूव कर रहे थे 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, ठीक है। लेकिन आपने उसके बाद एक्सेलरेटर को प्रेस किया। एक्सेलरेटर को प्रेस करने से क्या होता है, स्पीडोमीटर की रीडिंग आगे चली जाती है। वो 20 से आपने 40 हमने ली थी स्पीड, फॉर एग्जांपल हम 40 से मूव कर रहे थे, 40 से हम चले गए 50 किलोमीटर्स पर आवर। इनिशियली एट टाइम 1 PM द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। एट टाइम हम कहते हैं 1:10 PM, 1:10 PM पे आपने अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया, एक्सेलरेटर दबाकर वेलोसिटी को 40 से 50 किलोमीटर पर लेकर चले गए। सो इसमें क्या आता है आपके पास एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। दिस इज बेसिकली जो चेंज इन वेलोसिटी। ये जो आपके पास VF माइनस VI है, ये है चेंज इन वेलोसिटी, वेयर VF इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। VF क्या है, VF है फाइनल वेलोसिटी, और VI क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी। VI इज इनिशियल वेलोसिटी। सो उसमें क्या है डेफिनेशन में, चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी किसी चीज़ का चेंज निकालते हैं तो उसको उसकी फाइनल से इनिशियल वैल्यू के दरमियान सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या उसकी फाइनल वैल्यू को
इनिशियल वैल्यू से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये जो चेंज होता है वर्ड, इसको हम फिजिक्स में डेल्टा से भी शो करते हैं, जिसको हम स्मॉल ट्रायंगल से शो करते हैं। ये जो स्मॉल ट्रायंगल है इसको हम कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा किस चीज को शो करता है, डेल्टा शोज द चेंज या वेरिएशन, चेंज या फिर वेरिएशन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि क्या है, रेट, is known as velocity. So acceleration is also a vector quantity because वो velocity पर depend कर रहा है। Velocity is a vector quantity, so acceleration is also an vector, also a vector quantity. So acceleration के ऊपर भी arrowhead show किया है। ये delta v मैंने आपको बता दिया क्या है, delta is the change in the velocity which is the subtraction between final and initial velocity vf minus vi. सो डेल्टा टी मीन्स टाइम का भी चेंज, 1 बजे स्पीड इतनी थी, 1:10 पे स्पीड इतनी हो गई, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल एट पॉइंट ए, और उस वक्त टाइम क्या था, 1 मिनट था, बॉडी की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। जब वो पॉइंट बी पर पहुँचा तो वेलोसिटी होगी बॉडी की 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं अब इसकी एक्सेलरेशन निकालूँ तो ये जो 5 है ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi किस तरह करते हैं, v डालते हैं और नीचे सबस्क्रिप्ट में आपके पास क्या आता है, i। इसी तरह vf, v और नीचे सबस्क्रिप्ट में आपके पास क्या आता है, f। अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो मैं फॉर्मूला यूज करूँगा, a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। फाइनल वेलोसिटी क्या है बॉडी की एट पॉइंट बी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जहां से उसने स्टार्ट किया था वो वेलोसिटी क्या थी 5, 10 माइनस 5, और टाइम का कितना चेंज आ रहा है, टाइम इनिशियल फाइनल टाइम 2 मिनट्स और इनिशियल टाइम 1 मिनट। सो 2 माइनस 1 डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा आपके पास t। सो एक्सेलरेशन क्या आ गई आपके पास, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 2 माइनस 1 1, सो एक्सेलरेशन विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो एक्सेलरेशन होती है आपके पास, एक्सेलरेशन जो होती है उसका आपके पास यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आपके पास ms माइनस 2। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या ms माइनस 2। इसको हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन डज अ बॉडी पोजेसेस एक्सेलरेशन, इन मैनी केसेस the velocity of a body change due to change either in its magnitude or direction or both। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। सो मैग्नीट्यूड में क्या आ गया, चेंज आ गया। डायरेक्शन में भी चेंज आ सकती है, डायरेक्शन में किस तरह चेंज आएगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कॉजेज एक्सेलरेशन इन इट। जब आप कहते हो गाड़ी को एक्सेलरेटर दबाओ, उसका एक्सेलरेटर को प्रेस करो, तो मतलब कहने का ये होता है कि उसकी वेलोसिटी में क्या करो, उसकी वेलोसिटी में चेंज लेकर आओ, ठीक है। सो द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कॉजेज एक्सेलरेशन इन इट। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। Acceleration is equal to change in velocity, which is the subtraction between final minus initial velocity divided by time taken. Final velocity will be represented by vf and initial velocity will be represented by vi divided by t, taking acceleration as a, small a से represent करते हैं, यहाँ bold हुआ है, आपने ऊपर arrowhead लगाना है। Initial velocity as vi, final velocity as vf and t is the time interval. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रख रहे हैं, एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया, वर्क फॉर डे 2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी आपको मसला हो, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम और एनी क्यूरी, यू विल कॉन्टेक्ट अस थ्रू द व्हाट्सएप नंबर विच विल बी शोन एट द एंड ऑफ द वीडियो। आप उस पर क्या कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, ठीक है, वॉइस मैसेज या थ्रू एन इमेज अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम क्लियर की जाएगी नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में। आज के लिए हमारा जो टॉपिक था, आज के लिए जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।